हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस, जिसमें 6 क्वेश्चन तक मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। बच्चों, ये जो क्वेश्चन हम अभी पढ़ रहे हैं, ये 3 मार्क्स क्वेश्चन ओसवाल पेपर, जो सैम्पल पेपर है क्वेश्चन बैंक, उसमें 3 मार्क्स में दिया हुआ है। ये 3 मार्क्स में आ सकते हैं, मे बी ये 4 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, कोई ये फिक्स नहीं है कि 3 मार्क्स में ही आएंगे। क्वेश्चन आई होप आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है अ 7 मीटर लॉन्ग फ्लैग स्टाफ इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ द टावर। एक 7 मीटर लॉन्ग फ्लैग स्टेप है जो फिक्स्ड है कहां पर? एक टावर पर। स्टैंडिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन किसका? टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टेप। फ्लैग स्टेप का टॉप और बॉटम का जो एंगल है ग्राउंड से, एंगल ऑफ एलिवेशन वो 60 डिग्री और 45 डिग्री है बच्चों। तो पूछ रहा है कि बताइए उस टावर का हाइट क्या होगा। एक और चीज जो रहा है इसमें, अप टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। इसका मतलब क्या? 1 डेसिमल के बाद ओनली 1 डिजिट तक निकालना है हमको, जैसे 17.6, 19.5, कुछ लाइक दिस, कुछ इस टाइप से। चलिए सबसे पहले हम ड्राइंग कर लेते हैं। क्वेश्चन बच्चों समझ में आ गया? सबसे पहले ड्राइंग, देन हम आपको लिख के दिखाएंगे। तो सपोज कीजिए कि ये एक फ्लैग स्टॉप है जो 7 मीटर का है, जो फिक्स है कहां पर बच्चों? तो एक टावर पर। सपोज करो ये एक टावर है। ठीक है, इस बार अलग अलग कलर ले लिए हैं सो दैट कि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब ग्राउंड के साथ जो एंगल था बच्चों बॉटम और टॉप का, तो ये फ्लैग स्टॉप का बॉटम हो गया और ये टॉप। ठीक है बच्चों, कलर चेंज करने से शायद आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। नेमिंग कर लेते हैं, लेट इट बी पी क्यू आर एस। सो पी क्यू इज अ फ्लैग स्टेप जो 7 मीटर हाइट था। ठीक है, अब एंगल जो है आपका फ्लैग स्टेप के बॉटम 45 और ये टोटल 60 डिग्री। तो आपको लैंग्वेज लिखना है लेट पी क्यू बी फ्लैग स्टेप एंड क्यू आर बी द टावर। So in triangle QRS, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू होगा बच्चों QR बाय RS। tan 45 का बच्चों वैल्यू होता है 1, सो 1 इज इक्वल्स टू QR बाय RS। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो QR इक्वल्स टू RS। इतनी बात आ रही है समझ में? ओके, नाउ इन ट्राइंगल PRS, इन राइट एंगल ट्राइंगल PRS tan 60 डिग्री
सो 1060 डिग्री होगा बच्चों पी आर बाई आर एस, पी आर बाय आर एस। बच्चों 1060 का वैल्यू होता है √3, सो √3 इज इक्वल्स टू पी आर बाय आर एस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो √3 आर एस इज इक्वल्स टू पी आर। अब बच्चों पी आर को आप लिख सकते हो पी क्यू प्लस क्यू आर। ओके, सो √3 आर एस इज इक्वल्स टू पी क्यू प्लस क्यू आर। अब बच्चों पी क्यू फ्लैग स्टॉप था जिसका हाइट आपको गिवन है 7 मीटर, सो 7 प्लस क्यू आर। और क्यू आर बच्चों देखो किसके बराबर था, आर एस के। इक्वेशन फर्स्ट से, इसको आप चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट लेट कर सकते हो। तो देखिए हम आर एस के जगह पर क्यू आर लिख सकते हैं। सो √3 क्यू आर इज इक्वल टू 7 प्लस क्यू आर। अब बच्चों क्यू आर को आप लेफ्ट हैंड साइड ले आओ तो √3 क्यू आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 7। √3 कॉमन आ जाएगा बच्चों, सो क्यू आर कॉमन आएगा, √3 नहीं क्यू आर कॉमन आएगा। तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। सो बच्चों क्यू आर इक्वल टू हो गया आपका वैल्यू 7 बाई √3 माइनस 1। इसको आप रेशनलाइज कर सकते हो। सो √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1। सो 7 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई a प्लस बी ए माइनस बी। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 होगा बच्चों, माइनस 1 2। सो 7 इंटू √3 का वैल्यू होता है बच्चों 1.732 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सो बच्चों 7 इंटू 2.732 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड कर देना है आपको। सो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2.732 को आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 7 2 जा 14। एक बार लिख लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड है ना, मुझे दिख नहीं रहा। तो 7 इंटू 2.732 डिवाइडेड बाई 2। अब बच्चों एक्चुअली √3 का वैल्यू तो 1.732 होता है, लेकिन आपके बुक में अभी वैल्यू √3 का 1.73 ही बोला गया है, तो आप 1.73 ही लेना। जितना क्वेश्चन में बोला जाएगा वही यूज करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना अपने तरफ से। अगर नहीं बोला होता तो फिर हम एक डिजिट और ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर बोल दिया है कि 1.73 ही यूज करना है, 1.73 ही यूज कीजिए। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 19.21 डिवाइडेड बाय 2। सो बच्चों 9.6 मीटर। 1 डिजिट तक ही चाहिए, इसलिए हमने 1 डिजिट तक ही फाइंड आउट किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है एट अ पॉइंट ए 20 मीटर अबव द लेवल ऑफ वाटर। एक पॉइंट ए है जो 20 मीटर वाटर लेवल से ऊपर है किसी लेक में। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड इज 30 डिग्री। उस ए पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड, क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है
वो बच्चों गिवन है 30 डिग्री। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री, और एंगल ऑफ डिप्रेशन उस क्लाउड का जो शैडो बन रहा है उसका एंगल आपको 60 डिग्री दे दिया। तो पूछ रहा है बताइए फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ए। तो ए पॉइंट से क्लाउड की डिस्टेंस क्या है ये निकालना है। सो बच्चों सपोज करो एक ए पॉइंट है जो 20 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल है। सपोज कीजिए ये ग्राउंड लेवल है हमारा, जो सपोज करो यहां पर पॉइंट है ए। यहां पे आपका पॉइंट है सपोज कीजिए ए। तब ए से क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो आपको दिया था 30 डिग्री। सो इसको हम 30 डिग्री एंगल, सपोज कीजिए ये क्लाउड है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। क्लियर है बच्चों? ओके। अब ए पॉइंट कितने डिस्टेंस पे था, कितने मीटर अबव था, 20। तो ये हो गया आपका 20 मीटर। आप कह रहा था यहीं से ए पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो आपको दे दिया है 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन बच्चों कुछ इस टाइप से बनेगा। ये है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ रहे हो बच्चों आप लोग? ओके। अब इसका नेमिंग कर देते हैं फटाफट से, काम बन जाएगा। सो ए पॉइंट है, लेट इट बी बी, सी, और ये पॉइंट जो है आपका ये डी। क्लियर है बच्चों? तो अगर ए, ये आपका 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। बच्चों ये क्वेश्चन का फिगर समझ में आया? फिगर ही इंपॉर्टेंट होता है। हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन है इसमें फिगर ही इंपॉर्टेंट है। फिगर आपने ड्राइंग कर ली तो फिर तो 10 और कॉट लगाने होता है, 10 लगाने होता है। ये 20 मीटर है बच्चों। BC का वैल्यू नहीं पता है, लेट इट बी x। सो ये टोटल हाइट कितना, यहां से यहां तक देखोगे अब पॉइंट, चलो और भी नाम रख ही लेते हैं। डी हो गया, लेट इट बी E और F। तो देखिए अगर CF का आपका हाइट पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, x + 20। तो ये जो हमें नीचे आप देख रहे हो, नीचे भी एक रहेगा x + 20। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो बेटा पूरे का आएगा। ये जो आप लाइन देख रहे हो इसका ही पूरे का आएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो नीचे क्या हो जाएगा, x + 20। इतनी बात समझ में आ गई? तो आपको लिखना है लेट ए एज अ पॉइंट विच इज 20 मीटर which is 20 meter above the level of water C be the point
C be the position of cloud, and DF is the reflection of cloud. बच्चों इतनी बात समझ में आई? ओके, सो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC 10-30 डिग्री क्या यूज करना है बच्चों? 10-30 डिग्री. सो 10-30 डिग्री इज इक्वल टू आएगा आपका BC बाय AB. क्लियर है बच्चों? अब 10-30 का वैल्यू होता है 1/√3. सो 1/√3 इज इक्वल टू BC बाय AB. क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो AB इज इक्वल टू √3 BC. सो √3 और BC को हमने x लेट कर लिया था, सो √3x. बच्चों इतनी बात आई कैसी समझ में? ओके, नाउ इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD 10-60 डिग्री इज इक्वल टू 10-60. बच्चों देखो ये आएगा आपका BD अपॉन में AB. टेन 60 का वैल्यू होता है बच्चों √3. सो √3 इक्वल्स टू BD को आप क्या लिख सकते हो? BF प्लस FD. BF प्लस का FD अपॉन AB. ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो AB इज इक्वल टू आ जाएगा आपका BF कितना था बच्चों? 20 प्लस FD कितना है? 20 प्लस x डिवाइडेड बाय √3. बच्चों समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है तो बताइए. लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो आप. सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट √3x इज इक्वल्स टू 40 प्लस x डिवाइडेड बाय √3. क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको. सो 3x इज इक्वल्स टू 40 प्लस x. सो बच्चों 3x माइनस x इज इक्वल्स टू 40. 2x इक्वल्स टू 40 तो x का वैल्यू आएगा 10, सॉरी x का वैल्यू आएगा 20. 22 जा 40. बात आ रही है समझ में? सो x हमने किसको माना था? BC को. तो BC कितना आ गया बच्चों? 20. कोई दिक्कत तो बताइए. अब हमें पूछा गया था कि AC का डिस्टेंस कितना होगा, तो AC निकालना है आपको. तो AC ट्राइंगल ABC में हाइपोटेन्यूस है बच्चों H है. तो H इक्वल्स टू आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा √P² प्लस का B². हाँ तो बच्चों कहाँ थे हम लोग? AC निकाल रहे थे. तो AC इज इक्वल्स टू √AB²
प्लस का BC स्क्वायर। तो AB क्या था हमारा, √3x। तो √3x और x कितना निकला 20, सो 20 √3 हो गया बच्चों इसका स्क्वायर, प्लस BC को हमने x माना था तो BC क्या निकला 20, तो 20 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत परेशानी तो बताइए, आई होप नहीं। सो 20 √3 का स्क्वायर, सो 20 का स्क्वायर 400 इंटू 3 प्लस 20 का स्क्वायर 400। सो बच्चों 1200, 14 4 3 जा 12, सो 1200 प्लस 400 1600। तो बच्चों 40 मीटर आएगा आंसर, यही आपको निकालना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट, अब 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन कम थे बच्चों। इस चैप्टर में 5 मार्क्स के ज्यादा क्वेश्चन है। कह 2 palm tree are of equal height are standing opposite to each other। सबसे पहले बच्चों ध्यान देने योग्य बात यह है कि दोनों की हाइट इक्वल है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में है, अदर साइड ऑफ द रिवर, रिवर के दोनों तरफ। विच इज 80 मीटर वाइड, एक रिवर के 80 मीटर वाइड रिवर है, उसके दोनों तरफ 2 पाल्म ट्री है इक्वल हाइट का। इतनी बात समझ में आ गई? ओके। फ्रॉम अ पॉइंट O between them on the river the angle of elevation of the top of the tree are 60 डिग्री and 30 डिग्री। अच्छा, अब रिवर के पर एक कोई पॉइंट O है जहां से इस दोनों के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 और 60 है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट O फ्रॉम द ट्री। तो आपको ट्री का हाइट निकालना है और उस पॉइंट O से ट्री का बीच क्या डिस्टेंस है ये निकालना है। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? चलिए, क्वेश्चन समझ में आया तो ड्राइंग समझ में आएगा, ड्राइंग समझ में आ जाएगा बच्चों तो फिर क्वेश्चन आप कर पाओगे खुद से। ये क्वेश्चन गया साइड में। अब सबसे पहले ड्राइंग, देन कैलकुलेशन। सो बच्चों यहाँ पर ड्राइंग दिखने को मिल जाएगा आपको। सपोज कीजिए ये 2 ट्री है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 80 मीटर। समझ रहे हैं आप लोग? अब बीच में एक पॉइंट था O, लेट कीजिए यही O है और यहां से एंगल बना देना है आपको। समझ में आ रहा है बच्चों? कोई दिक्कत है तो बताइए फटाफट से। अब एक एंगल है 60 और एक एंगल है 30। सो हम नेमिंग कर लेते हैं सबसे फटाफट। पहले ये बच्चों सपोज करो P है, ये Q है, ये पॉइंट आपको पहले बोल दिया O है, ये R और ये S। ये टोटल बच्चों 80 था, लेट इट बी x। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर 80 माइनस एक्स। बिल्कुल सही मेरे प्यारे बच्चों। ये एंगल सपोज कीजिए 60 है और ये एंगल 30। ये 80 माइनस एक्स बच्चों डिस्टेंस है, नीचे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने बीच में लिख दिया है, और ये एंगल आपका 30 है। सो आपको लिखना है लेट PQ एंड SR are 2 palm tree। बस इतना भी सेंटेंस आप लिख के छोड़ देते हैं चलेगा। ऑफ इक्वल हाइट ये भी जोड़ दीजिए।
सबसे मेन विशेषता यही है कि ये दोनों इक्वल हैं। सो नाउ इन ट्रायंगल POQ, इन राइट एंगल ट्रायंगल POQ, इसमें बच्चों tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू PQ बाय OQ। अब बच्चों देखो यहाँ पर जब आपने लिख दिया है कि PQ और SR इक्वल हाइट के हैं, देयरफॉर आपको लिख देना है यहाँ पर PQ इज इक्वल्स टू SR। क्लियर है? PQ इक्वल्स टू SR लिख ही देना। अब tan 60 का बच्चों वैल्यू होता है √3, सो √3 इज इक्वल्स टू PQ बाय OQ को हमने x मान लिया है, सो √3x इज इक्वल्स टू PQ। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल ROS या SOR, in right angle triangle SOR, tan 30 degree is equals to SR by OR। बच्चों कोई दिक्कत है? ओके, सो SR by OR। अब आप ध्यान से देखोगे तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, सो 1/√3 इज इक्वल्स टू SR बाय OR बच्चों है हमारा 80 माइनस का x। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो SR इज इक्वल्स टू आएगा आपका 80 माइनस x डिवाइडेड बाय √3। लेट इट बी इक्वेशन सेकेंड। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखो तो मैंने ऊपर ही बता दिया कि PQ और SR इक्वल है। सो किसी दो इक्वेशन का अगर लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है तो राइट हैंड के साइड बराबर हो जाएगा। PQ SR दोनों इक्वल है, तो बच्चों हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो √3x इज इक्वल्स टू 80 माइनस x बाय √3। आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सो 3x इज इक्वल्स टू 80 माइनस x, सो 3x प्लस x इज इक्वल्स टू 80। x इक्वल्स टू आएगा बच्चों 80 डिवाइडेड बाय 4, सो 24 जा 80, x का वैल्यू आ गया आपका 20। बात आ रही है समझ में? कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं? मेरे ख्याल से नहीं, अभी तक कोई कंफ्यूजन आप लोगों को होना नहीं चाहिए। चलिए, कंफ्यूजन नहीं तो अब वैल्यू फटाफट पुट करते जाइए। एक्स का वैल्यू आ गया, हमें क्या क्या निकालना था एक और बार पढ़ लेते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब PQ। तो PQ क्या था बच्चों? √3x। तो x का वैल्यू अगर 20 आया तो PQ क्या हो जाएगा? 20√3। सो पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया, हाइट ऑफ ट्री PQ इज इक्वल टू 20√3। पहला ये आंसर होगा आपका। ओके, दूसरा पूछ रहा था आपसे कि डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट O फ्रॉम द ट्रीज। तो देखिए x का वैल्यू आया 20, तो 20 और 60 आएगा आंसर आपके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, करा द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग 50 मीटर हाई एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। बच्चों 50 मीटर ऊंचे बिल्डिंग से एक टावर को ऑब्जर्व करने पर एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री
60 degree respectively. The angle of depression of the top and bottom of the building. एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका बच्चों? बिल्डिंग के टॉप और बॉटम का. कहां से? फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर. किसी टावर के टॉप से 30 एंड 60 डिग्री है. तो पूछ रहा है आपसे, बताइए फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड ऑल्सो द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड टावर. और हॉरिजेंटल डिस्टेंस बताइए बिल्डिंग और टावर के बीच. सो सबसे पहले बच्चों हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक बिल्डिंग और एक टावर. सपोज कीजिए ये रहा आपका बिल्डिंग जो कितना मीटर है? 50 मीटर. इसके ऊपर इधर एक टावर बना दीजिए. ओके. अब एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एक पैरेलल लाइन आपको खींचनी है एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखाने के लिए. ओके. अब बच्चों बिल्डिंग का टॉप, तो बिल्डिंग का टॉप तो यही होगा, ये देखिए. और बिल्डिंग का बॉटम, ये लीजिए बिल्डिंग का बॉटम. एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या था? 30 एंड 60. सो बच्चों ये एंगल है आपका 30 और ये पूरा है 60 डिग्री. सो ये अल्टरनेट इंटीरियर की वजह से ये 30 हो जाएगा और बच्चों ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री. बात आ रही है समझ में? चलिए नेमिंग करते चलते हैं. सो ए बी सी डी ई एफ. कोई दिक्कत बच्चों यहां तक? नहीं. अब सेंटेंस लिख देते हैं थोड़ा सा. लेट ए बी अ बिल्डिंग एंड सीई बी द टावर. Let AB be the building and CE be the tower. अब बच्चों बिल्डिंग का हाइट आपको दे दिया था कितना? 50 मीटर. ओके. सो यहां बच्चों ए बी इक्वल्स टू सी डी होगा. फ्रॉम फिगर ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी. अब ध्यान से फिगर को देखिए. ओके. नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल AED या ADE, इन राइट एंगल ट्राइंगल ADE बच्चों हमें निकालना है tan 30 डिग्री. सो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू DE बाई AD. tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3. सो 1/√3 इज इक्वल्स टू DE कुछ नहीं बाय AD. AD भी पता नहीं है आपको. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो √3DE इक्वल्स टू AD. लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट. Now in right angle triangle BCE, ध्यान से देखना है बच्चों, ये बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा है आपको BCE tan 60 डिग्री. इन right angle triangle BCE
tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू CE बाई BC। बच्चों tan 60 का वैल्यू होता है √3, सो √3 इज इक्वल्स टू CE। CE को आप लिख सकते हो CD प्लस DE, CD प्लस DE, और BC को आप लिख सकते हो AD, है ना, क्योंकि BC और AD इक्वल है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो AD इज इक्वल्स टू आएगा CD का वैल्यू देखिए, आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा 50 मीटर है, सो 50 मीटर प्लस DE, तो 50 प्लस DE बाय √3। लेट इट बी इक्वेशन सेकेंड। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बच्चों इस दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर कर देंगे तो AD के बराबर हो जाएगा, तो √3 DE इज इक्वल्स टू 50 प्लस DE बाय √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो 3DE इज इक्वल्स टू 50 प्लस DE। सो बच्चों यहाँ DE लेफ्ट हैंड साइड में आप ले जाओगे तो 3DE माइनस D मीन्स 2DE इज इक्वल्स टू 50। तो DE का वैल्यू कितना होगा बच्चों 25। आप कहोगे सर बहुत आसान। ओके, सो DE क्या था आप ध्यान से देखिए, तो DE जो है और हमें निकालना क्या था, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना था, मतलब BC निकालना था या AD जो भी आप कहो, और एक CD निकालना था। सो हाइट ऑफ द टावर मीन्स CE, हाइट ऑफ द टावर CE इज इक्वल्स टू 50 प्लस 25, तो ये बच्चों आया 75 मीटर। यही आंसर हो गया पहला, हाइट ऑफ द टावर। दूसरा आपसे पूछा था कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताइए, तो मतलब BC या फिर AD। तो इक्वेशन फर्स्ट में आप देखोगे कि AD जो है √3 DE के बराबर है, तो DE कितना निकला 25, तो AD क्या हो जाएगा बच्चों 25 √3। ये है आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।